तो आइए अब हम लोग ध्यान देते हैं। हाँ, क्या बोल रही है नीतू? सर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई थी मैं ऊपर वाला का। हाँ, लीजिए। स्क्रॉल करें या सभी का नो हो सर, और ले लिए हैं? यस नो सर, स्क्रॉल कीजिए, कीजिए ना सर स्क्रॉल। हाँ, लीजिए स्क्रीन हो गया। स्क्रॉल करें? हो गया सर, यस सर। चलिए, ये लास्ट है। हो गया सर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अभी मैं जो बताने जा रहा हूं, अभी आप देख रहे हैं कि सुपर क्लास में अब प्रश्न ये उठता है कि सुपर क्लास में केवल मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन रख रहे हैं। अब हम क्या रखने जा रहे हैं? कंस्ट्रक्टर। सुपर क्लास में भी कंस्ट्रक्टर होगा और सब क्लास में भी कंस्ट्रक्टर होगा। और आपको मालूम है कि कंस्ट्रक्टर क्लास नेम से डिफाइन होता है। और ये भी मालूम है कि कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट? यस जब सर। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्या कर जाता है? एग्जीक्यूट कर जाता है। ठीक है। और यहां पर क्या होता है कि जब सुपर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसको कहते हैं? जिसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हैं, उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, राइट? सुपर क्लास में भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहेगा और सब क्लास में भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहेगा। सुपर क्लास में भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा और सब क्लास में भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। तो जब सब क्लास मेन में तो हम लोग सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो सब क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो ऑटोमेटिकली सुपर क्लास का भी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर जाएगा और सब क्लास का भी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या होगा? सुपर क्लास का भी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर जाएगा और सब क्लास का भी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? कहा जाता है कि कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड। किसी भी क्लास सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर को आप सब क्लास में इनहेरिट नहीं कर सकते हो। लेकिन अभी तो मैं बता रहा हूं कि जब सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो सुपर क्लास का भी कंस्ट्रक्टर सबसे पहले एग्जीक्यूट कर जाता है। ठीक है। क्यों? सुपर क्लास का तो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए था। हम तो सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। और सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते समय सुपर क्लास का भी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर जा रहा है और सब क्लास का भी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर जा रहा है। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो यहां पर क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कैसे कॉल करते हैं? सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कैसे कॉल करते हैं? कॉल करने के लिए रूल है जो मैं बताऊंगा। लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सुपर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सब क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। सुपर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सब क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, इम्प्लिसिटली कॉल हो जाता है। जो कॉल करने का जो मैं तरीका बताऊंगा उस तरीका को आप डिफॉल्ट के केस में लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। वो डिफॉल्ट काम करता है। यही कारण है कि जब सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो सुपर क्लास का भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर जाता है। क्यों? क्योंकि सब क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर वो बाय डिफॉल्ट कॉल रहता है। तो आइए तो मैं बताने जा रहा हूं इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। फाइल, न्यू, और यहां पर मैंने लिख दिया implementation of default नहीं implementation of constructor in inheritance टेंस। प्रोग्राम हमारा है राइट ए प्रोग्राम इन
C++ to create a class as named ठीक है। patient to input patient ID, name, disease name, age and address using constructor. Again create a subclass as named ward to input ward name, bed number, डॉक्टर आईडी या डॉक्टर नेम, बस इतना ही, एंड डॉक्टर नेम यूजिंग कंस्ट्रक्टर आफ्टर दैट प्रिंट ऑल रिकॉर्ड। तो ध्यान देंगे, मैं इस प्रोग्राम को बनाने जा रहा हूं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनपुट लेना है। हैश इंक्लूड iostream.h नहीं, यूजिंग नेम स्पेस std क्लास सुपर क्लास किस नाम से बनाना है? पेशेंट नाम से। और यहाँ पे प्रोटेक्टेड, यहाँ पे जो इनपुट करना है कैर पेशेंट आईडी PID कर दिया, उसके बाद पेशेंट नेम P नेम कर दिया, पेशेंट नेम के बाद है आपका डिजीज नेम D नेम कर दिया, इसके बाद है आपका एज को मैं इंटीजर में इनपुट ले लेता हूं, एज, इसके बाद है एड्रेस साइज डिफाइन कर दिया 30, ठीक है, प्रोटेक्टेड। अब यहाँ पे प्रोटेक्टेड हो गया। अब आइए पब्लिक, और पब्लिक में मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम दे दिया कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास नेम से बनाते हैं। ये कंस्ट्रक्टर है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस
और यहाँ पे इंटर ले लीजिए। क्या क्या डिटेल्स? सी आउट, इंटर, PID, ID, पेशेंट आईडी, नेम, DNAME, email, डिजीज नेम, address, address, and डिजीज age. नेम, एज And एंड एड्रेस ना, yes sir, एड्रेस। इनपुट लिया जाए। सीन, सबसे पहले पी आई डी, फिर है पी नेम, फिर है डी नेम, फिर है एज, फिर है एड्रेस। चलिए इनपुट ले लिया, आगे बढ़िए। अब इस क्लास को मैंने प्रिंट सारे को सब क्लास में कराएंगे। सारे रिकॉर्ड को प्रिंटिंग का काम कहाँ करेंगे? सब क्लास में। सब क्लास, क्लास, इसके बाद वार्ड नाम का सब क्लास बनाना था। वार्ड, पब्लिक सुपर क्लास का नाम क्या है? पेशेंट, स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस, एंडिंग कर्ली ब्रेस। चलिए इसमें क्या क्या डिटेल्स चाहिए आपको? कैर, वार्ड नेम, डब्लू नेम, इसके बाद क्या है? बेड नंबर। आगे बोलिए। इसके बाद है आपका डॉक्टर नेम। चलिए इसको भी कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनपुट लेना है। कंस्ट्रक्टर किस नाम से बनेगा? क्लास नेम से। वार्ड, ये क्या है? डिफॉल्ट। आप लोग प्रोग्राम कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट कराते हैं? yes sir. सब क्लास। इनपुट लिया जाए। सी आउट, इंटर, वार्ड नेम, बेड नंबर, और क्या था? डॉक्टर नेम। डॉक्टर नेम, राइट। इनपुट लीजिए। सीन, अब हम लोग यहाँ पे क्या है? डब्लू नेम, फिर क्या है? बेड नंबर, फिर क्या है? डी नेम। ठीक है, अब प्रिंट कराइए सारे रिकॉर्ड को। वॉइड शो रिकॉर्ड, प्रिंट कराया जाए। सी आउट, ठीक है। पेशेंट आईडी इक्वल टू पी आई डी बैकस्लैश एन, पेशेंट नेम, Patient name, P name, पी नेम, डिजीज नेम, doctor name, yes sorry, disease name, डी नेम। इसके बाद address, यहीं तक प्रिंट कराते हैं, फिर दूसरा सी और से करते हैं क्योंकि फिर न्यू लाइन ब्रेक करना पड़ता है। स्क्रीनशॉट ले दे yes सकते sir, हैं। फिर क्या था? address, एड्रेस। एज भी था, एज इक्वल टू, age, हाँ yes age, एज था बैकस्लैश एन, इसके बाद address, था एड्रेस, एड्रेस, इसके बाद था वार्ड नेम, फिर bed name, bed number, वेड, वार्ड नंबर, डब्लू नेम, bed number, yes, बैकस्लैश एन, bed number,
बेड नंबर इक्वल टू BEDNO क्या है, BEDNO एनो, ठीक है। फिर डॉक्टर नेम इंडेल दे दिया, यहाँ सी आउट, बस डॉक्टर नेम ही ना, यस डॉक्टर नेम, डी नेम डी नेम दे दिया। चलिए ओके सर प्रिंटिंग का काम भी समाप्त, इस क्लास को बंद कर दिए। इंट मेन, इंट मेन स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस, और जैसे मैंने क्या बोला था कि जैसे ही सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर जाएगा, एग्जीक्यूट्स कंस्ट्रक्टर ऑफ बोथ क्लास ना, ऑफ बोथ क्लास। सबसे पहले सुपर क्लास का, सबसे पहले सुपर क्लास का एग्जीक्यूट करेगा, और सो रिकॉर्ड को तो कॉल करना पड़ेगा ना, ओबीजे डॉट सो रिकॉर्ड। आप देख लीजिए, सेव कीजिए इस प्रोग्राम को, ठीक है, सिंगल, और इसमें मैंने यूज किया है किसका कॉन्सेप्ट यूज किया है मैंने, कंस्ट्रक्टर का, कंस्ट्रक्टर। रन कराया जाए, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। क्या पूछा, देखिए सुपर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर गया, पेशेंट आईडी, नेम, डिजीज नेम, एज एंड एड्रेस। पेशेंट आईडी डाल दिया P-100, नाम में डाल दिया XYZ, डिजीज नेम डाल दिया कोल्ड, एज डाल दिया 40, ठीक है, एड्रेस डाल दिया पटना। क्या पूछा, अब इंटर वार्ड नेम, बेड नंबर एंड डॉक्टर नेम, वार्ड नेम दे दिए, ठीक है, ABC, बेड नंबर डाल दिए B-101, डॉक्टर नेम दे दिए SK सिंह, इंटर मारिए, सारा रिकॉर्ड आ गया, पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, डिजीज नेम, एज, एड्रेस, वार्ड नेम, बेड नंबर, डॉक्टर्स नेम, ठीक है। कहने का मतलब था मेरा इस प्रोग्राम का बताने का कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है। क्यों, क्योंकि इस सब क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर, जो मैं आगे नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कैसे कॉल करते हैं, तो यहाँ पर ये जो कोलन साइन लिखते हैं यहाँ पे, और सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, वार्ड नहीं, क्या था, पेशेंट। ये चीज आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, यही चीज ऑटोमेटिकली वर्क करता है। ये लाइन जो मैंने लिखा है, ये क्या कहता है कि सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर सब क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या किया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है। यही कारण है कि जैसे ही सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सबसे पहले सब क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करता है, लेकिन इसके अंदर किस बाय डिफॉल्ट कौन सा कॉल किया हुआ रहता है, सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर, वो एग्जीक्यूट कर जाता है। आई बात समझ में? यस सर। ये चीज ऑप्शनल है, इसको आप लिख भी सकते हो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के केस में, नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, अगर सुपर क्लास में भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और सब क्लास में भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो उसको कॉल करने के लिए आपको एनी हाउ इस तरह से लिखना होगा, लेकिन डिफॉल्ट में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, राइट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, स्क्रीनशॉट हो गया सर, स्क्रॉल करें, स्क्रॉल किए। यस सर। ये लास्ट। तो आप लोग कभी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा के ग्रुप पे भेजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा रहे हैं, जब हम भी मेहनत कर रहे हैं तो
अब ये सब प्रोग्राम ठीक है, है आप सर। उसको ओके एग्जीक्यूट सर, कराइए, आउटपुट भेजिए ग्रुप पे कि हाँ सर मैंने एग्जीक्यूट करा लिया है। कुछ अगर प्रॉब्लम है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज भी सकते हैं कि सर यहाँ पे एरर दे रहा है, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, यस सर, और वीडियो तो सब मिल ही गया होगा जो मैंने भेजा था। यस सर। ओके, तो चलिए इतना कीजिए आप लोग। यस सर। अटेंडेंस हो गया ना? अटेंडेंस के लिए हमको ध्यान नहीं रहता है, कभी ले ही सर लेते हैं आप अटेंडेंस लोग। मैंने भेज दिया सर। ठीक है, अटेंडेंस आप लोग ले ही लेते हैं तो चलिए ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर अब हम लोग कल मिलते थैंक हैं यू सर। उसी टाइम पे। ये प्रोग्राम को थैंक यू। एग्जीक्यूट करा के भेजिएगा आउटपुट। ठीक है यस सर। सर। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।